जय हिंद दोस्तों। आज आपको चैप्टर नंबर 12 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पढ़ाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सब ज्ञात करना। सबसे पहले देखो आप, ये एक सर्कल, ये क्या है आपका सर्कल, ये क्या होगा केंद्र, यानी कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लिया O, ये वृत्त की क्या है रेडियस, वृत्त की क्या है रेडियस। हम आपसे बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी 2 पाई आर। क्षेत्रफल और परिधि कब निकालनी होती, जब इसके हम चारों ओर, जैसे हम आपसे कहते हैं कोई सर्कल है, मान लो कोई सर्कल है, सर्कल के चारों ओर राउंड लगाना है, चारों ओर क्या लगाना है राउंड हम लगाएंगे, या हम कहते हैं घास लगानी है तो हमें परिधि निकालनी होती है, हम कहते हैं पूरे खेत में लगाना है तो ये क्या होगा क्षेत्रफल, ये क्या होगा आपका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या, यानी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी r, और डायामीटर कहेगा यानी कि व्यास, व्यास कितना होता है 2r, व्यास कितना होता है 2r। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब देखो एक सर्कल बना दिया, आपसे कहेगा त्रिज्यखंड, ये क्या है आपका केंद्र, यहाँ से त्रिज्यखंड बनाएंगे, ये क्या बना दिया हमने त्रिज्यखंड, यानी कि ये क्या बना दिया आपका हमने त्रिज्यखंड। ये केंद्र O A B C, ये क्या है आपका त्रिज्यखंड। अब आपसे कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो ये जो त्रिज्यखंड होगा ये होगा आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। जो ऊपर वाला होगा ये होगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि ये होगा मेजर सेक्टर, ये होगा आपका माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। याद रखना, यानी कि जो छोटा है ये त्रिज्यखंड, यहाँ पे आपको एंगल कितना बना रहा होगा थीटा, हमने मान लिया कि एंगल कितना बना रहा है थीटा, एंगल कितना बना रहा है आपका थीटा बना रहा है। तो आपसे कहेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। और आपसे कहे लघु, तो लघु में क्या करना है वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त, ये जो वृत्त है वृत्त के क्षेत्रफल में आप लघु वाला घटा देंगे तो कौन सा पता चल जाएगा दीर्घ, यानी कि पूरा वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाला घटा देंगे तो कौन सा पता चलेगा आपको दीर्घ। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालना है, तो लिखेंगे थीटा अपान 360 2 पाई आर, ये क्या होगा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अब वृत्तखंड कैसे बनेगा, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का क्या होगा केंद्र, और ये मान लिया हमने कि ए बी क्या है जीवा, ए बी क्या है जीवा कॉर्ड आपकी, और ये ओ ए और ओ बी दो आपकी क्या है रेडियस, और ये बनेगा आपका वृत्तखंड, ये क्या बनेगा आपका वृत्तखंड, और रेडियस कितनी आर, एंगल कितना बनाएगा थीटा मान लो। तो आपसे कहेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, जो ये लिखा था आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
तो हम लिखेंगे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका निकल आएगा लघु के लिए। और आपसे कहेगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में ये जो लघु वाला है ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी बड़े वाले में ये पूरा वृत्त है आपका, पूरे वृत्त में यदि हम ये घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा। तो यानी कि जब दीर्घ कहेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाला घटाएंगे। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। R1 और R2 का मान 6 सेंटीमीटर। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि R का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आपको ये पॉइंट देखना है कि जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यानी कि दो वृत्त हैं आपके, यानी कि एक वृत्त आपका ये हुआ, दूसरा वृत्त ये हुआ। इन दोनों का क्षेत्रफल एक ही वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसकी रेडियस हमने मान ली R1, इसकी R2 और इसकी कितनी R। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो क्षेत्रफल कहे तो क्षेत्रफल लिखना, और परिधि कहे तो परिधि। पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई पाई कॉमन ले लो आप, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 6 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36। आर स्क्वायर बराबर 100, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कि चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित त्रिज्यखंड का, तो एक देखो ये बड़ा है, यहाँ O से यहाँ तक की दूरी कितनी 4, ये कितनी 7। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से पूरा जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, 4 और 3 7। तो हम लिख लें R1 बराबर, ये पहले छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी 4, बड़े की कितनी 7, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर। और कोण कितना बन रहा है 60 अंश का। तो ये बड़े वाले में हम ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दें, यानी कि जो बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे तो ये छायांकित भाग पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बड़ा वाला, तो बड़े वाले के लिए लगाएंगे थीटा अपान 360 पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई R2 स्क्वायर। ये क्यों, पाई R1 यहाँ पे हमने 2 माना है, तो यहाँ कितना मानेंगे 1, कि जो छोटी रेडियस है तो छोटी रेडियस को हम 1 मान रहे हैं और बड़े को कितना मान रहे हैं 2, तो 2 में 1 वाला घटा दें। तो अब यहाँ देखो थीटा अपान 360 पाई, थीटा अपान 360 पाई, दोनों में क्या है कॉमन। यहाँ से हम थीटा अपान 360 पाई कॉमन ले लें तो आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ रख दें 60/360। पाई का मान कितना रख दें 22/7, 22/7। R2 का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग माइनस R1 का मान कितना है 4, तो ये 4 का वर्ग कर देंगे। कितने का वर्ग 4 का वर्ग। ये काट देंगे कितना आएगा 6 बार, कट जाएगा 6 बार में। ये काट देंगे कितना आएगा 3, और 22 काटेंगे कितना आएगा 11, तो 11/3 गुणा 7, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग कितना है 49, और 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 4 का वर्ग कितना आएगा 16 आपका। अब देखो आप ये हम लिखेंगे 11/7 और 3 का गुणा कर दें कितना है 21 गुणा, ये घटा दें कितना बचा आपका 3, और 4 में से 1 गया 3, कितना आएगा 33। तो ये आ जाएगा 33 गुणा 11,
33 गुणा 11, 33 गुणा 11 कराएंगे तो 11 नहीं 33, 3 हासिल 3, 11 नहीं 33 और 3 36, 36 बटे 21, 36 बटे 21। अब 363 में 21 का भाग दे दो, 363 में 21 का भाग दे दो, तो ये हम रफ में भाग देंगे 363 बटे 21, 363 बटे 21, तो 21 का भाग देंगे 36 में, तो कितनी बार जाएगा, लगभग पहले जाएगा एक बार चला जाएगा, कितने बचेंगे 15, 15 यानी 153, 153 है तो लगभग 7 बार, कितने बार, 7.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप आंसर चेक कर लेना अपने, आप 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, जितने भी अंकों के बाद आप निकालो आप। अब एक दूसरा सवाल देखो आप, इसमें कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो एक पहले हम क्या बनाएंगे, वृत्त का केंद्र, और त्रिज्या कितनी दे रहा है 5.2 सेंटीमीटर कि किसी त्रिज्य खंड का परिमाप, तो ये देखो आप O A B ये पूरा आपका क्या है त्रिज्य खंड, ये पूरा आपका क्या है त्रिज्य खंड, इतना आपका क्या है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का परिमाप यहाँ क्या दे रहा है, परिमाप 16.6 है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो परिमाप का मतलब क्या होगा, O A O B और A B इन तीनों का योग, इन तीनों का योग होगा। तो पहले हम लिखेंगे परिमाप, परिमाप कितना दे रहा है 16.4, और परिमाप की जगह रखेंगे हम, यानी कि ये क्या है आपकी लंबाई। अब हम लंबाई निकालेंगे, ये हम निकाल लें लंबाई, तो लंबाई के लिए 16.4 माइनस, देखो आप परिमाप का मतलब समझना ध्यान से कि ये भुजा और ये भुजा, हम भुजा बोल रहे हैं जबकि है क्या रेडियस, तो ये भुजा और ये तीनों का योग है 16.4, ये योग हमें पता है 5.2, इन दोनों को जोड़ के और पूरे में घटा दें तो ये लंबाई हमें पता चलेगी। तो 5 और 5 कितने हुए 10.4, ये जोड़ दिए 5.5, तो 10 कितना आएगा 4, और घटा दें कितना बचा 6, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई पता चल गई। और पूछ क्या रहे क्षेत्रफल, कोण हमें पता है नहीं है, तो एक इनमें रिलेशन पता है आपको कि क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर, और लंबाई L बराबर θ/360 2 पाई r। अब समीकरण 1 समीकरण 2 बना दें, तो इससे ये वाला कट जाएगा, r से स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आ जाएगा A/L बराबर r/2, r/ कितना आ जाएगा 2, तो A बराबर RL/2, RL/ कितना आ जाएगा 2। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे r का मान कितना है, ये रेडियस कितनी 5.2, तो 5.2 लंबाई कितनी थी 6/2, 2 से 6 काट दिए कितने आ गए 3, तो ये आ जाएगा 5.2 गुणा 3 का गुणा किया 3 दूनी 6, 5 नहीं 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कहा जाएगा क्षेत्रफल। और ये आपका 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, तो व्यास को हम लिखेंगे 2r से 2.5, तो r बराबर आ जाएगा 1.4 मीटर। ये आपका SSC हुआ, बैंक हुआ, और RO ARO टेट सुपर टेट में ये वृत्त के क्षेत्रफल बहुत पूछे जाते हैं। आपको रेडियस देगा या आपको डायमीटर देगा। तो एक वृत्त है, तो वृत्त का व्यास कितना है 1.4, और पूछा क्या गया है क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना रख दें 22/7, r का मान 1.4, 1.4, 7 एकम 7 से काट दें 7 दूनी 14, 22 का गुणा 2 से करा दें 22 दूनी 44, 22 गुणा 2 कराएंगे 44, और 1.4 14 का गुणा करा दें
14 गुणा 4 में कराएंगे, 14 चौको 56, 56 की 6, 56 की 6, हासिल कितने आ जाएंगे 5, हासिल कितने आ जाएंगे 5। ये देखो 7 से 14 काटा है तो 2, ये जो दशमलव था 0.2, यहाँ कितना आ जाएगा 0.2, और ये दशमलव हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना आएगा 10, नीचे आ जाएगा 10, 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, दशमलव कितना आ गया 7। दशमलव फिर हटा दो आप, या दशमलव ना हटाओ आप, तो यहाँ हम लिख लेंगे 44 गुणा 0.7/5। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करा दो, 7 का गुणा करा दें, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 कितने हुए 30, 30.8/5, तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा 5 एकम 5, 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे जिसे कैलकुलेशन किया है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो।